मेरठ में भी कुछ इसी तरह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें भी बेरहम पत्नी ने प्रेमी के साथ शादी रचाने के लिए पति के 15 टुकड़े कर दिए और उसे ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया। लेकिन इस हत्याकांड के पीछे आज एक नई कहानी सामने आई। इसमें तंत्र मंत्र का खेल भी था। हत्या के पीछे बड़ा झोल भी था। जिससे प्यार किया उससे वफा की उम्मीद की, घर बार सब छोड़ा, मेरी चाहत में सफा थी। जिंदगी ने फिर खेल खेला, मेरी मौत पर लगा मेला। उस बेवफा ने सब कुछ छीन लिया, सांसें भी छीनी उसने जिस पर यकीन किया। ये कहानी किसी की भी रूह को झकझोर सकती है और शायद आपका मोहब्बत से भरोसा भी खत्म कर दे, क्योंकि इस गुनाह की दास्तान में वो बेइंतहा दर्द है। जिसने भी इसे महसूस किया वो हर इंसान और रिश्ते की शक्ल के पीछे भी अब इरादों को ढूंढता नजर आएगा। लेकिन इन इरादों को सौरभ भांप नहीं पाया। उसने मोहब्बत में सफा और महबूबा से वफा की उम्मीद की और उसे बदले में मिली तो सिर्फ बेरहम मौत। लंदन से लौटकर मेरठ आए मर्चेंट नेवी में ऑफिसर सौरभ कुमार राजपूत की उसकी ही पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने हत्या कर दी। इस काम में उसका साथ उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला ने भी दिया। बेडरूम में सोते वक्त पति के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू घोंपा। मौत के बाद सौरभ की लाश को बाथरूम में लेकर गए, जहां साहिल ने हाथ, पैर और शरीर के 4 टुकड़े किए। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले और फिर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान शिमला मनाली चली गई। 12 दिन तक वहां पर इंस्टाग्राम पर वीडियो, फोटो अपलोड करती रही ताकि लोग यही समझते रहें कि वो लोग घूम रहे हैं। इस कत्ल से पर्दा उस वक्त हटा जब 18 मार्च को सौरभ का छोटा भाई राहुल अपने भाई के ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर 2 स्थित घर में पहुंचा। यहाँ पर उसने मुस्कान को एक लड़के साहिल के साथ घूमते हुए देखा। उसने अपनी भाभी मुस्कान से पूछा कि भाई कहाँ पर है। पूछने पर सही जवाब मुस्कान नहीं दे पाई। घर के अंदर से बदबू भी आ रही थी। राहुल ने शोर मचाया, तब पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पुलिस आई तो दिल दहला देने वाली ये मर्डर मिस्ट्री पता चली। पुलिस कस्टडी में मुस्कान और साहिल ने कत्ल की पूरी कहानी सुनाई। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात। सौरभ राजपूत की जॉब मर्चेंट नेवी में थी, पोस्टिंग लंदन में थी। वो ज्यादातर शिप पर विदेशों में ही रहता, भारत आता रहता था। 2016 में सौरभ मेरठ आया, यहीं पर मुस्कान से मुलाकात हुई। मुस्कान रस्तोगी सौरभ की प्रोफाइल पर फिदा हो गई। मुलाकात बढ़ी, प्यार बढ़ा, फिर बात शादी तक आ पहुंची। सौरभ के परिवार ने विरोध किया तो लव मैरिज कर ली। सौरभ 3 साल पहले मुस्कान के साथ किराए पर रहने लगा। पत्नी मुस्कान 6 साल की बेटी और सौरभ के साथ रहने लगी। सौरभ 9 महीने विदेश में तो 3 महीने मेरठ में रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। मुस्कान और सौरभ के बीच अब एक नन्ही सी परी थी जो रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करती थी। लेकिन फिर साल 2019 आया और सौरभ मुस्कान के रिश्ते के बीच आया। साहिल नाम का वो तूफान जिसने सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया। 2019 जिसने बदल दिया सब कुछ। लव स्टोरी में ट्विस्ट 2019 में आया। बेटी प्ले स्कूल में थी। बेटी को छोड़ने मुस्कान ही जाती थी। सौरभ बाहर था। स्कूल के बाहर पहली बार साहिल शुक्ला से मुलाकात हुई। मुस्कान घर पर अकेली थी। इसका फायदा साहिल ने उठाया। दोनों बाहर मिलने लगे। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। 2022 तक सब कुछ सही चला। सौरभ 2-3 महीने मेरठ में रहता, बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ ही गुजारती थी। मगर साहिल मुस्कान पर शादी का दबाव बनाने लगा। साहिल मुस्कान से सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए कहता।
सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ आया था। सौरभ के वापस आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा। तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाना है। मुस्कान ने पहले बेटी को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में नशे की दवा मिला दी। सौरभ खाना खाने के बाद जल्दी सो गया। महबूबा मोहब्बत और मौत की महफिल। मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। मौत होने के बाद लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गए। साहिल और मुस्कान ने मिलकर लाश के 4 टुकड़े किए। बाजार से पानी भरने वाला बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लाए। लाश के टुकड़े ड्रम में भरे, फिर सीमेंट और पानी को भर दिया। पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद बेटी को मां के घर छोड़ा और खुद साहिल के साथ मनाली चली गई। सौरभ के फोन से खुद की मनाली वाली फोटोज अपलोड की। उसके फोन से मैसेज के रिप्लाई भी दिए, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद दोनों को वापस लौटना पड़ा। आखिरकार सौरभ के भाई राहुल के आने पर फ्लैट से बदबू आने पर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने ड्रम से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मुस्कान और साहिल पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। लेकिन ये दास्तान सिर्फ इतनी ही नहीं है। आखिर ये हो क्या रहा है? कहीं पत्नी की प्रताड़ना के चलते मर्द फांसी के फंदे से झूल रहे हैं, तो कहीं बेवफा पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार देती है। तो क्या अब किसी पर भी भरोसा करना मौत के साथ आंख मिचोली खेलने जैसा है, या फिर अब रिश्तों से दूरी ही इन सब का इलाज है? IBC 24 उत्तर प्रदेश।